नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। साल 2020 और अमेरिका का व्हाइट हाउस। उस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे थे और साफ हो चुका था कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे वो हार चुके हैं। हंगामा मच रहा था, लोग उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप एक कमरे में बैठकर राष्ट्रपति भवन के भीतर अपनी हार देख रहे थे। बात यह भी थी कि वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में बेईमानी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद से 2000 में हट गए। यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ था जब इस तरह का हंगामा हुआ था किसी के राष्ट्रपति बनने पर। लेकिन 4 साल का वक्त बीता और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और फिर से वो एक बात दोहरा रहे हैं कि अमेरिका को एक बार फिर से बेहतरीन बनाना है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप उनसे प्यार करेंगे या उनसे नफरत करेंगे, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप एक सफल अमेरिकी कारोबारी और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी किसी दूसरे राजनेता से बिल्कुल अलग है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से गहरा नाता है। लोग उन्हें गुस्सैल नेता और इंसान के तौर पर जानते हैं। अक्सर किसी न किसी विवाद में उनका नाम सुर्खियों में रहता है और एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उनका नाम लगातार आता रहा है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने कैसे कारोबारी से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया है। आप जानकर हैरान होंगे कि ट्रंप के दादा एक नाई हुआ करते थे और जर्मनी से अमेरिका आए थे और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एक दिन इसी शख्स का जो पोता है यानी डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, वो भी एक बार नहीं 2 बार। विवाद हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जिसे अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय की तरह गिना जाता है। तारीख थी 6 जनवरी साल 2020। जगह थी अमेरिकी संसद, कैपिटल हिल, वॉशिंगटन डीसी। समय दोपहर करीब 1 बजे था। 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ बैरियर तोड़कर अमेरिकी संसद में घुसती नजर आती है। इनमें से कई लोगों के पास हथियार थे। ये वही जगह थी जहां से कुछ मिनट पहले अमेरिकी चुनाव के आधिकारिक नतीजे जारी किए गए थे। भीड़ के कैपिटल हिल में घुसते ही डरे हुए सांसदों को जगह जगह छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को कड़े सुरक्षा घेरे के बीच संसद से बाहर निकाला गया। हिंसक लोगों की भीड़ 4 घंटे तक संसद को घेरे रही। प्रदर्शनकारी सांसदों के दफ्तरों में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब लोगों ने इस तरह संसद पर चढ़ाई की थी। संसद में दंगा जिसके लिए हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 के चुनाव में हार गए थे। हार के बाद व्हाइट हाउस के एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में बैठकर सब कुछ टीवी पर डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे। संसद में उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत ट्रंप के एक भाषण से हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चुनाव में बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद उनके समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इसी बीच आपको ट्रंप की पैदाइश से लेकर पिता की विरासत मिलने और दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति बनने तक की कहानी बताते हैं। दरअसल ट्रंप के पिता दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। जब फ्रेडरिक 8 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। वो बचपन से ही बहुत कमजोर थे, इस वजह से खेती नहीं कर पाते थे। इसके चलते उनकी माँ ने उन्हें नाई बनने की ट्रेनिंग दिलाई। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो उन्हें अलास्का में एक खनन के बिजनेस में हाथ डाला। ये बिजनेस उनका चल पड़ा और इसी खदानों से उनके लिए खूब सोना निकला और वो अमीर हो गए। फ्रेडरिक कुछ ही सालों में काफ़ी अमीर हो गए। कुछ साल बाद फ्रेडरिक जर्मनी गए और साल 1902 में एलिजाबेथ क्राइस्ट नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दोनों बाद में अमेरिका लौट आए, लेकिन एलिजाबेथ को अमेरिका की सर्दी रास नहीं आई। वो बीमार रहने लगी और पत्नी की हालत देखकर फ्रेडरिक 1904 में फिर से जर्मनी चले गए। हालांकि उनका आना जर्मनी सेना के अधिकारियों को पसंद नहीं आया। फ्रेडरिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया और ये दावा किया गया कि फ्रेडरिक ने जर्मनी में स्टाम्प के जुड़े कुछ घोटाले किए थे। इससे नाराज होकर बावेरिया के राजा ने उन्हें देश छोड़ने का फरमान सुनाया है। फ्रेडरिक अपनी गर्भवती पत्नी और छोटी बेटी को न्यूयॉर्क वापस ले आए। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ ने डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप को जन्म दिया। पता चलता है कि 3 जनरेशन दैट बिल्ड्स एन एम्पायर नाम की किताब में लिखा हुआ है कि फ्रेडरिक काफ़ी मेहनती थे और 7 दिन काम करते थे। हालांकि 16 साल की उम्र ही फ्रेडरिक को अमेरिका भागना पड़ा। दरअसल उस समय जर्मनी में यह कानून था कि हर शख्स को
कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। फ्रेडरिक ने इसके डर से देश छोड़ दिया। वे 10 दिन का सफर तय करके अक्टूबर 1885 में न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। डोनाल्ड ट्रंप के पिता ने अमेरिका में ट्रंप परिवार की प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत की। बचपन से ही मेहनत करने की लगन थी और स्कूल के बाद रात में कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्लम्बिंग, कारपेंट्री और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम भी सीखते थे। साल 1918 में जब महज 15 साल के थे डोनाल्ड ट्रंप, तब उनके पिता फ्रेडरिक की मौत हो गई और घर परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई, क्योंकि उनके भाई ने बिजनेस को संभालने के लिए मना कर दिया था। 1927 में फ्रेड ने अपनी मां के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन शुरू की। फ्रेड ट्रंप ने घर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया और कुछ ही समय में वो न्यूयॉर्क के सबसे सफल युवा कारोबारियों में एक बन गए। उन्होंने खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए कई घर बनाए। वो ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में सस्ते घर बनाकर वहां लोगों को किराए पर रहने के लिए देते थे। उनके प्रोजेक्ट्स बड़े होते थे, जिससे उनको मुनाफा अच्छा होता था। 1930 के दशक की बात है जब फ्रेड एक पार्टी में गए जहां एक मैरी एनी नाम की लड़की से मिले। बायोग्राफी ट्रंप रिवील्ड में माइकल क्रैनिस और मार्क फिशर बताते हैं, उसी रात जब फ्रेड अपने घर लौटे तो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने उस महिला को ढूंढ लिया है जिससे वो शादी करेंगे। इसके बाद 1936 में मैरी एनी मैक्लिओड से उन्होंने शादी कर ली। फ्रेड का कारोबार एक तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनसे जुड़े कुछ विवाद भी बढ़ रहे थे। 1970 के दशक में उन पर आरोप लगे कि वे श्वेतों को घर किराए पर नहीं देते हैं। इसके लिए उन पर मुकदमा भी हुआ, जो बाद में सुलझ गया। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, ये ऐसा माना जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। अमीर परिवार था जब उनका जन्म हुआ और इसीलिए उनको सारी सुविधाएं पैदा होते ही मिलनी शुरू हो गई और इसीलिए कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए थे। हालांकि उनके दादाजी ने कारोबार नाई का शुरू किया था। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे नंबर पर है। ट्रंप से बड़े उनके भाई फ्रेड जूनियर और 2 बहनें थीं। इसके अलावा एक भाई रॉबर्ट ट्रंप उनसे छोटे थे। फ्रेड एक सख्त और अनुशासन प्रिय पिता थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी मेहनती बने और बड़े सपने देखें। उन्हें अपने बेटे डोनाल्ड से खास लगाव भी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब 3 साल के थे तब से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस से सालाना $2 लाख कमाना शुरू कर दिया था। जब ट्रंप 8 साल के हुए तब वे करोड़पति बन चुके थे। ट्रंप जब 2.5 साल के थे तो उनकी मां बीमार रहने लगी थी। इस वजह से ट्रंप की परवरिश पर उनके पिता का असर काफी पड़ा। ट्रंप की भतीजी मैरी बताती हैं कि जब डोनाल्ड बड़े हो रहे थे तो उनके मां का लाड प्यार उनको नहीं मिला। ट्रंप की जीवनी लिखने वाले किंग फिशर कहते हैं कि जब भी कोई ट्रंप से पूछता है कि उनकी मां कैसे प्यार करती थी तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ट्रंप ने शुरुआती पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर में की। स्कूल के दिनों में ही ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा। वो स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को बुली करते थे और इसको लेकर लगातार उनके खिलाफ शिकायतें होती रहती थीं। घर पर भी अपने भाई को बुली करना शुरू कर दिया था ट्रंप ने और इसीलिए उनका आज तक आक्रामक स्वभाव ही माना जाता है। उनके पिता ने उनका एडमिशन इसी वजह से न्यूयॉर्क मिलिट्री स्कूल में करा दिया। 13 साल की उम्र में ट्रंप को मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। इसीलिए आज भी ट्रंप को मिलिट्री स्कूल और सेना की बात करना बहुत पसंद है। मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लिया और वहां पर उन्होंने रियल एस्टेट के प्रोग्राम की शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक साइंस की डिग्री ली। ट्रंप का अपने बड़े भाई के प्रति काफ़ी लगाव था। फ्रेड की मौत 43 साल में हो गई थी क्योंकि वो ज़्यादा शराब पीते थे। इसीलिए ट्रंप ने फैसला किया कि जीवन भर शराब और सिगरेट को नहीं हाथ लगाएंगे। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के हर युवक को सेना में भर्ती करना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन ट्रंप इससे बचते रहे। पैर की बीमारी और मेडिकल की पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्होंने 5 बार सेना का हिस्सा बनने से मना कर दिया। वियतनाम जंग होने के बाद अमेरिका में अनिवार्य सैन्य सेवा का चलन भी खत्म हो गया और डोनाल्ड ट्रंप इस सेवा से बच गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में एक क्लब था जहां पर तमाम वो लोग जाते थे जो लोग अमीर लोगों को शादी के लिए ढूंढते थे। वहां मॉडल्स डेटिंग के लिए अमीर पुरुषों को ढूंढा करती थी। एक शाम डोनाल्ड ट्रंप इस बार में आए। यहाँ उनकी नज़र चेकोस्लोवाकिया की एक मॉडल इवाना पर पड़ी। ट्रंप ने उन्हें 100 गुलाब भेजे और बाहर घुमाने ले गए। इवाना अपनी किताब रेजिंग ट्रंप में लिखती हैं कि अगले 3 महीने तक ट्रंप उन्हें हर दिन फ़ोन करते थे। दोनों ने एक दूसरे को कई महीनों तक डेट किया और 1977 में नई साल की शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। ट्रंप ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं की तो तुम अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लोगी। इवाना शादी के लिए मान गई।
9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। ट्रंप ने अपने एक दोस्त से भी कहा कि वो 5 बच्चे चाहते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो ऐसी शर्तें रखते थे अपनी पत्नी के सामने जो आज आप सुनकर हैरान रहेंगे। ट्रंप ने एक बार बताया था कि वो अपनी पत्नी से 5 बच्चे चाहते हैं ताकि कम से कम एक बच्चा उनकी जैसा बिल्कुल हो। ट्रंप ने 5 बच्चों के लिए इवाना को मनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने उन्हें हर बच्चे पर $2.5 लाख दिए थे और ये अजीबोगरीब आदत जो कि ट्रंप की थी वो आज भी मशहूर है। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए, इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल है। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल्स से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। 1989 में इवाना क्रिसमस की छुट्टियां बिताने कोलोराडो के स्पेन पहुंची थी। वहां पर मार्ला मेपल्स भी मौजूद थी। मार्ला ने इवाना को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मार्ला हूं, आपके पति से प्यार करती हूं, क्या आप भी उनसे प्यार करती हैं? इवाना ने बाद में इसका जिक्र अपनी किताब में किया और ये बताया कि इस सवाल को सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तुरंत कहा कि दफ़ा हो जाओ, मुझे अपने पति से प्यार है। मैंने मार्ला को जवाब तो दिया, लेकिन मैं सदमे में खुद चली गई। कुछ समय बाद मैंने ट्रंप से तलाक लेने का फैसला कर लिया। ट्रंप और इवाना का झगड़ा पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। हर दिन अखबारों में ट्रंप, इवाना और मार्ला से जुड़े किस्से उस वक्त सुर्खियां बनाते थे। इसी बीच अखबारों में एक हेडलाइन ने पूरे देश को चौंका दिया, जिसमें लिखा था कि ट्रंप के साथ मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे शारीरिक संबंध बनाए। ये बात मार्ला ने मीडिया को बताई थी और ये एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ थी जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। इससे ट्रंप और इवाना का मामला अदालत तक खिंच गया। इवाना ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगाया। दिसंबर 1990 में दोनों का तलाक तय हो गया। ट्रंप को एलिमनी के तौर पर इवाना को उस वक्त 36 करोड़ रुपए देने पड़े थे। इसके बाद ट्रंप ने मार्ला से शादी की। तब मार्ला 7 महीने की गर्भवती थी। 2 महीने बाद ट्रंप की चौथी संतान टिफनी का जन्म हुआ। हालांकि मार्ला और ट्रंप के बीच सिर्फ 3 साल रिश्ता चला। दोनों ने 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। तलाक के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मार्ला ने कहा, डोनाल्ड वो इंसान नहीं जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ट्रंप और उसकी दुनिया मेरे लिए अजनबी थी। उससे अलग होकर अब मैं बहुत खुश हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला के बीच जब तलाक की प्रोसेस चल रही थी, उस दौरान ट्रंप की मुलाकात स्लोवाकियन मॉडल मेलानिया नॉस से हुई। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच पहली मुलाकात 1998 में न्यूयॉर्क में एक पार्टी के दौरान हुई। यहाँ ट्रंप ने मेलानिया से उनका फ़ोन नंबर भी मांगा था। ट्रंप ने साल 2004 में मेलानिया को मेट गाला के दौरान प्रपोज किया। दोनों ने 22 जनवरी 2005 को शादी कर ली। मेलानिया और ट्रंप का एक बेटा भी है जिसका नाम बैरन ट्रंप है। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मेलानिया अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी बनी। ट्रंप की पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों में रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मिलिट्री स्कूल के वक्त से ही ट्रंप को उन्हें लेडीज मैन कहा जाता था। ट्रंप के न सिर्फ मॉडल बल्कि पोर्न स्टार से भी संबंध रहे। दिल फेक रवैये के चलते उन पर अब तक 27 महिलाएं यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सारी शोहरत और विरासत उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर के एक फैसले के चलते हासिल हुई। दरअसल जूनियर ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। वे एक पायलट बन गए थे। इसके चलते ट्रंप परिवार का बिजनेस संभालने की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई डोनाल्ड ट्रंप पर आ गई। इस वक्त ट्रंप केवल 18 साल के थे। ट्रंप के मुताबिक उनके पिता ने कंपनी ज्वाइन करने से पहले उन्हें $1 मिलियन का कर्ज दिया था। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर में हाउसिंग प्रोजेक्ट में पिता की मदद करना शुरू किया था। ट्रंप ने कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया था। 25 साल की उम्र द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। साल 1999 में डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप का निमोनिया के कारण निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में ट्रंप ने अपने पिता और उनकी उपलब्धियों की बजाय ये बताया वे ट्रंप परिवार के बिजनेस को कितना दूर तक ले गए हैं। ट्रंप ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के अलावा खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी लोगों के सामने पेश किया। प्रसिद्धि हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 1996 में 3 ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए को खरीदा। मिस यूनिवर्स का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसे कवर करने के लिए दुनिया भर की मीडिया पहुंचती है। ट्रंप को इसका पूरा लाभ मिला और ग्लोबल लेवल पर उनकी पहचान बनी। हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले साल 2015 में ट्रंप ने लैटिन अमेरिकनों पर नस्लभेदी कमेंट किए थे, जिसके चलते टीवी चैनल में ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम को चलाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद ट्रंप ने तीनों पेजेंट को बेच दिया था। वहीं रियलिटी शो से सेलिब्रिटी बने ट्रंप ने साल 2004 में एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस की शुरुआत की। इसे ट्रंप खुद होस्ट करते थे। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया है। ट्रंप ने पहली बार 1989 में घोस्ट कांट डू इट में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने अपने ही किरदार को प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने होम अलोन 2,
लॉस्ट इन न्यूयॉर्क, द लिटिल रास्कल, सेक्स एंड द सिटी जैसी लगभग 30 फिल्मों और सीरीज में काम किया। ट्रंप ने रेसलिंग की दुनिया में भी खुद को आजमाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने 1988 और 1989 में रेसलमेनिया को स्पॉन्सर किया। 1991 और 2004 में वो WWE में भी दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने 2007 में WWE के पूर्व CEO विंस मैकमोहन के साथ बैटल ऑफ बिलियनियर में भी फाइट किया। इस दौरान ट्रंप ने मैकमोहन के सिर को शेव करके गंजा कर दिया था। इस तरह से ट्रंप ने खुद को एक सेलिब्रिटी फेस के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। हर तरीके के करियर और हर तरीके के व्यवसाय में हाथ आजमाया, लेकिन आखिर में जो किस्मत में लिखा था वो वहाँ पर पहुँचे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के सफ़र की तरफ। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। साल 2000 में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी को ही ज्वाइन कर लिया। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था। हालांकि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के अमेरिकी पैदाइश को लेकर ट्रंप ने कई बार सवाल उठाए। इसके जरिए ट्रंप ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार का अभियान शुरू किया था। रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव में फरवरी 2016 की शुरुआत में आयोवा में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी वापसी करते हुए दूसरे राज्यों में प्राइमरी जीतने में सफलता हासिल की। मई 2016 में ट्रंप के आखिरी 2 प्रतिद्वंदी टेड क्रूज और जॉन कैसिच रेस से बाहर हो गए, जिसके बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए। इससे ट्रंप 2017 में अमेरिका के पहली बार राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। उनके कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर भी काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रदेशवासियों की एंट्री बैन कर दी। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते हुए अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। ट्रंप ने 2017 में टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट लागू किया। इसके जरिए बड़ी कंपनियों और अमीर व्यक्तियों के लिए करों में कटौती हुई। राष्ट्रपति रहते हुए उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। पहली बार 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन की जांच करने को लेकर दबाव डालने से जुड़ा था, जबकि दूसरा महाभियोग 2021 में कैपिटल दंगे के बाद उकसाने के आरोप में उन पर महाभियोग चलाया गया। दोनों बार उन्हें सीनेट ने बरी कर दिया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके साथ बातचीत भी की। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी पर कब्जा कैसे किया? जब वो राजनीति में आए तो रिपब्लिकन पार्टी में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर रहे तो वो उनका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया। आखिर में इस लंबे सफर के बाद वो अलग अलग व्यवसायों में अपना हाथ आजमाते हुए फिल्मों, WWE और दूसरे बिजनेसेस के साथ रियल एस्टेट में पहुंचे और उसके बाद राजनीति में कदम रखा। 2015 में पहली बार राजनीति में ठीक से आने के बाद 2017 में जब वो राष्ट्रपति बने तो ट्रंप की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो राजनीति के रास्ते पर ही आगे जाएंगे। 2020 की जो घटना हुई संसद में अमेरिका के, उन्होंने ट्रंप को हिलाकर रख दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वो कोशिश करते रहे और कमला हैरिस को हराकर अब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। एजेंडा और नारा आज भी डोनाल्ड ट्रंप का वही है कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अमेरिका ग्रेट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक मामूली नाई के पोते से लेकर अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने तक का सफर उनका बड़ा ही रोमांचकारी और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और इस कंट्रोवर्सीज के साथ उनका नाता आगे भी चलता रहेगा, ऐसा सबको लगता है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का रुख लेते हैं, भारत के साथ उनके संबंध कैसे रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या कदम उठाने वाले हैं, वॉर की सिचुएशन में क्या कदम उठाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम कायसों के बावजूद कमला हैरिस को हरा करके डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।